हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी वेंडर चेंज के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि जो एसएससी ने वेंडर चेंज किया है इसका मतलब क्या है, और इस वेंडर के चेंज होने से हमारे जो एग्जामिनेशन में क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारा जो सिलेबस है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, यानी कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है या फिर जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अब हमारे काम के रहे हैं या फिर वो वेस्ट जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। पूरी डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो एसएससी ने वेंडर चेंज किया है उसका इफेक्ट आपके एग्जाम में क्या पड़ने वाला है, आपके जो सिलेबस है उसमें क्या पड़ने वाला है, और जो न्यू प्रोसेस आपका किया गया है यहाँ पर एसएससी की तरफ से उसमें जो है अब आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है या फिर आपका सिलेबस का पैटर्न है वो कौन जो है यहाँ पर देखेगा, कौन सा न्यू वेंडर आपका आया है। ये पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप ही एसएससी के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, आपके सारे डाउट्स जो यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जहां पर जो पहला आपका वेंडर था, जो पहले आपके एग्जाम कंडक्ट करवाता था या फिर आपके क्वेश्चन बनाता था, ये सभी जो है टीसीएस करवाता था। टीसीएस आपको पता है कि बहुत ही बड़ी जो है कंपनी है जो कि ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी की तरफ से टीसीएस को इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कोई भी कंपनी है उसका जो पीरियड रहता है वो 4 to 5 ईयर रहता है। तो यहाँ पर जो टीसीएस को भी 4 to 5 ईयर हो चुके थे, इसलिए यहाँ पर एसएससी को जो है टीसीएस को चेंज करना पड़ा है। तो अब आपके जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाएगा वो हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में ये डाउट चल रहा है कि यहाँ पर जो इफेक्ट क्या पड़ने वाला है वेंडर चेंज होने के बाद, हमारा जो एग्जाम पैटर्न है या फिर हमारा जो सिलेबस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे उस पर जो है क्या वो हमारे काम के रहेंगे या फिर वो वेस्ट जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा पेपर का लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा, तो उसके ऊपर में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स की आपने बुक्स खरीद कर रखी हैं तो वो क्या बेकार हो जाएंगी, यानी कि वेस्ट हो जाएंगी। तो ये सभी जो आपके डाउट हैं आपके माइंड में वन बाय वन करके हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं इफेक्ट के बारे में, देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट आपका जो है वेंडर चेंज होने से पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की या फिर आपके जो सिलेबस चेंज होगा, क्या वो सिलेबस बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्या आपका पैटर्न जो एग्जाम का चेंज हो जाएगा। तो इसका जो है सीधा सीधा मैं आपको आंसर देने वाला हूँ नो, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इससे पहले भी वेंडर चेंज होते रहे हैं। 2018 में भी आपका जो वेंडर है वो चेंज हुआ था। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आपका सिलेबस भी सेम ही रहेगा। थोड़ा बहुत आपका जो क्वेश्चन रहेंगे उनका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ये समझ के चलेंगे यहाँ पर आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा या फिर आपके जो सिलेबस है वो वेंडर चेंज होने से बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका सिलेबस सेम ही रहेगा और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी सेम रहेगा। क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि यहाँ पर आपका जो पैटर्न रहता है एग्जाम का या फिर सिलेबस आपका रहता है वो एसएससी खुद जो है वेंडर्स को बताती है कि किस तरीके से जो है आपने एग्जाम का पैटर्न रखना है या फिर आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो एसएससी खुद जो है इस चीज को देखती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके बाद हम सेकंड नंबर का देख लेते हैं कि आपके जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनका क्या होगा, क्या वो बिल्कुल वेस्ट जाएंगे या फिर उनकी भी हेल्प आपको मिलेगी। तो इस चीज का मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, जो भी पीडीएफ या फिर जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं उनको बिल्कुल आपने संभाल के रखने हैं, बिल्कुल जो है आपके काम आने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वेंडर चेंज होने से आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको आगे भी काम आने वाले हैं, उन्हीं को आप रिवीजन करें अच्छे से और उसमें और क्वेश्चन ऐड करें, तो बिल्कुल भी वो वेस्ट जाने वाले नहीं, आपके काम आएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वो क्वेश्चन आपने संभाल के रखने हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा काम आते हैं, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख ले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो फ्रेंड इसलिए उन्हीं को आपने रिवीजन करनी है अच्छे से और उनको संभाल के रखना है, इसलिए वो भी आपके काम जो है जरूर से आएंगे। इसके बाद थर्ड नंबर हम देख लेते हैं कि पेपर का जो लेवल आपका रहेगा वो टफ रहेगा या फिर इजी हो जाएगा। तो इसमें वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर का लेवल जो रहेगा वो आपका बिल्कुल टफ नहीं होने वाला है। जो पहले से आपका लेवल चल रहा है पेपर का सेम वही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उसका जो लेवल है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जो पेपर का लेवल रहेगा वो सेम ही रहने वाला है, उसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेंडर चेंज होने से आपके पेपर लेवल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये हो सकता है कि जो भी नई कंपनी आती है, जो भी नई कंपनी आपका जो है एग्जाम पैटर्न बनाएगी वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन के लेवल को ऊपर नीचे कर सकती है, बाकी ज्यादा इफेक्ट जो है इस पर कोई भी पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि जो प्रीवियस ईयर्स की बुकें हैं वो क्या बेकार हो जाएंगी, यानी कि अब वो हमारे काम में नहीं रहेंगी। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आपकी जो प्रीवियस ईयर्स की बुकें हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। फ्रेंड्स वही बुकें वही आपके काम आने वाली हैं, बिल्कुल भी बेकार नहीं होने वाली हैं। तो उन्हीं बुक्स से फ्रेंड्स आपने पढ़ना है, अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा, बाकी फ्रेंड्स वही बुकें आपके काम आने वाली हैं।
तो ये डाउट आप अपने माइंड से निकाल दें कि यहाँ पर वेंडर चेंज होने से इन चीज़ों पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इन चीज़ों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और इसके अलावा भी कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा हम देख लेते हैं अब जो न्यू प्रोसेस आपका हुआ है उसमें कौन कौन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पहले जो है टीसीएस सभी काम करता था, जिसमें आपके क्वेश्चन बनाने हो गए या फिर आपके जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना हुआ, जो भी आपके क्वेश्चन बनाने में सॉफ्टवेयर लगते थे, उन सभी का जो काम था वो टीसीएस ही करती थी, सभी काम टीसीएस करती थी। लेकिन अब जो एसएससी ने इन सभी काम को बांट दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे, क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे आपके पेपर में, जो भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि अलग अलग यहाँ पर सीरीज में आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ABC सीरीज हो गई। तो ये सभी क्वेश्चन जो क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये जो आप काम किया जाएगा ये अलग यहाँ पर जो है इसका अलग वेंडर यहाँ पर दे दिया गया है। अलग वेंडर जो है ये काम करेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर सप्लाई की बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन को क्रिएट करने में, फिर जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर आपके एग्जाम में जो है ज़रूरत पड़ते हैं, उनका जो काम है वो अलग यहाँ पर वेंडर को दे दिया गया है। अब ये वाला वेंडर जो है आपके सॉफ्टवेयर सप्लाई करेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाएगा या फिर सॉफ्टवेयर तैयार करके देगा। इसके अलावा अगर हम आप यहाँ पर एग्जाम की बात कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो टीसीएस के थ्रू ही करवाया जाएगा। अभी भी आपका जो एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि टीसीएस जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स। क्योंकि इससे पहले भी आपको देख सकते हैं कि एसएससी में बहुत सारे जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुए हैं, और ये सभी एग्जाम और सारा प्रोसेस जो है वो टीसीएस ने ही करवाया है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ये प्रोसेस करवाया है। तो इसलिए अभी भी आपका जो एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगी। अगर हम यहाँ पर मॉनिटरिंग ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं, यानी कि आपका जब एग्जाम कंडक्ट होता है तो उस वक्त कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए, या फिर आपके एग्जाम में जाके देखा जाता है कि कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें जो है अब अलग वेंडर को दे दी गई हैं। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर जो आपका न्यू प्रोसेस चला है उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है यहाँ पर बांट दिया गया एसएससी की तरफ से काम। जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो क्रिएट किए जाएंगे, क्वेश्चन बनाए जाएंगे, वो अलग यहाँ पर कंपनी को दे दिए गए हैं, अलग वेंडर को दे दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर का काम अलग वेंडर को दे दिया गया है, एग्जाम का काम अलग को, और मॉनिटरिंग ऑफ एग्जाम का काम जो है वो अलग को दे दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस जो है किया गया है एसएससी की तरफ से, अलग अलग वेंडर्स को, अलग अलग कंपनीज को ये काम दे दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अगर क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, या फिर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आएगी, या फिर इसके अलावा मॉनिटरिंग एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो अलग अलग यहाँ पर जो है वेंडर काम कर रहे होंगे। तो एसएससी अलग अलग वेंडर्स को ये पूछ सकती है कि आपका जो काम है इसमें प्रॉब्लम क्यों आई है, और इससे जो आपका काम है वो भी अच्छे से चलेगा, क्योंकि अब एक ही कंपनी पे सारा प्रेशर नहीं रहेगा। अलग अलग यहाँ पर वेंडर, अलग अलग कंपनी आ चुकी हैं आपके एग्जाम को लेने के लिए। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर वेंडर चेंज होने से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सब कुछ पहले तरीके का रहने वाला है, बिल्कुल सेम जो है जैसे पहले आपका काम चलता था, पैसे आपके पेपर कंडक्ट होते थे, सेम वैसे ही होने वाले हैं। तो आपको जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है, और जितना हो सके आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में ये डाउट चल रहा है, ताकि उनके माइंड में भी ये डाउट है वो क्लियर हो सके कि वेंडर चेंज होने से क्या क्या इफेक्ट हमारे एग्जाम पे पड़ने वाला है, कुछ पढ़ने वाला है या फिर नहीं पढ़ने वाला है, वो सब जो है उनको भी क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।